ओके बच्चों। देन हमारा मेटल क्या है? मेटल दैट इज़ फेरेट। हमने क्या बताया था? आयरन नहीं होगा, ये फेरेट होगा। क्यों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? नेगेटिव है, फेरेट। ओके। अब बच्चों यहाँ पे हमारा ये क्या है? ये क्या बना दिया मैंने? बच्चों ये हमारा ऑक्सीजन स्टेट है, किसका? मेटल का। अब यार किसी भी एटम के आगे आपने इस टाइप का कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाया। किसी भी, यहाँ पे इतने सारे है एटम्स, किसी के आगे नहीं लगाया। सिर्फ़ इसके आगे ये स्पेशल ब्रैकेट क्यों लगाया? ये स्पेशल क्यों है? बच्चों ये स्पेशली है क्योंकि देखो, जैसे कि ऑफ़िस टाइमिंग किसी और क्या होती है बताओ? 6 आवर्स होती है, ठीक है? ओके? बहुत बार लोग ओवरटाइम करते हैं, ओवरटाइम, ठीक है? जैसे 6 + 2 8 आवर करते हैं, 6 + 1 7 आवर करते हैं, 6 + 3 6 + 3 9 आवर्स करते हैं, ठीक है? जब ऑफ़िस की टाइमिंग से 6 घंटे थी रोज़ की गया गया गला बैठा मेरा। देखो 6 घंटे थी, 6 घंटे के हिसाब से उसको फ़िक्स हो जाता था कि 6 घंटे उसने काम किया, 1 महीने का इतना सैलरी कब मिलेगा उसको। लेकिन जब ओवरटाइम करता है तो इंसान कन्फ्यूज़ होता है, कंपनी है तो उसे कन्फर्म करना पड़ेगा। आज कह रहा है वो 8 घंटे, कल उसने 7 घंटे, परसों 9 घंटे, तो इस तरह टाइमिंग नहीं फिक्स नहीं है। जब टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, तो हमें कन्फर्म करना पड़ेगा। वो 2 घंटे एक्स्ट्रा ओवरटाइम किया तो बताएँगे भाई 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम किया है, ठीक है? 1 घंटे एक्स्ट्रा तो 1 घंटे एक्स्ट्रा बताना पड़ता है, जब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, तब बताना पड़ता है। तो वैसे ही जो मैटर होता है हमारा आयरन, ये फेरेट, इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होता है, ऑक्सीजन स्टेट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये फिक्स नहीं है, तभी इसे ऑक्सीजन स्टेट कहते हैं। जैसे देखो, जैसे कि ये जो होता है ना हमारा कि ये जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कन्फर्म है उसका, चाहे कुछ भी हो जाए, वो 1 ही देगा, ठीक है? लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है कि मैं 1 भी, आयरन मेटल क्या कहता है, मैं 1 भी दे सकता हूँ, 2 भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ, 4 भी दे सकता हूँ, 5 भी दे सकता हूँ, 6 भी दे सकता हूँ, 7 भी दे सकता हूँ और 8 भी दे सकता हूँ। मतलब वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब कौन-सा कितने इलेक्ट्रॉन दिए, हमें कैसे कन्फर्म होगा? ठीक है, आपको हमें बताना पड़ेगा ना फिर कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कन्फर्म करना पड़ेगा। अब तुमने ओवरटाइम किया तो बताना पड़ेगा, वरना तुम्हें सैलरी नहीं मिलने वाली, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ऑक्सीस्टेट निकालना है, किसका? मेटल का। ओके बच्चों? तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारा लाइट ट्रांसफॉर्म पे हम लोग जाएँगे, लाइट को देखेंगे। बच्चों जो हमारा ये होता है ना, ये क्या कहते हैं, लाइट ट्रांसफार्मर मतलब एक एरिया का पर्टिकुलर एक ट्रांसफार्मर होता है जहाँ से लाइट सबको जाता है उस एरिया में, ठीक है? बाई चांस जब जब वो लाइट फूँक जाता है बाय, तो क्या होता है, पूरे मोहल्ले के एरिया का लाइट भाग जाता है, ठीक है बच्चों? ओके? ये हो गया लाइट, LIGHT, लाइट, TRANSFOR फॉर ट्रांसफार्मर, ठीक है? तो वैसे ही हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है हमारा K3 FeCN6। बच्चों यहाँ 3 K है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने चार्जेस हो गए? देखो, देखो 1 K पे 1 चार्ज, 1 K पे 1 चार्ज, 1 K पे 1 चार्ज। तो टोटल मिलेगा इस पे 3 प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितने चार्ज होंगे? 3 माइनस चार्ज होंगे, ठीक है बच्चों? ओके, तो अब हमें पूरा फ़ोकस करना है, देखो यहाँ लाइट आएगी तो पूरे मोहल्ले में लाइट आएगी, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे चार्ज आया तो यहाँ कहीं न कहीं किसी मेटल या एलाइगर में चार्ज होगा तभी इस पे चार्ज आया, ओके बच्चों? तो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब पूरा फ़ोकस हम इस पे करेंगे कि इस पे -3 चार्ज कैसे आया बस, ठीक है? ये जो काउंटर आने से हमें घंटा का फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए इससे, ठीक है? अब -3 चार्ज कैसे आया हमें फ़ोकस करना है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू तो हमने x लिखी है क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है? और साइनाइड का होता है, ये होता है -1 होता है। देखो हमने यहाँ पे किया है, दैट इज़ ये क्या होता है, माइनस का 1 चार्ज होता है उसपे, ठीक है? ओके, -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? तो टोटल मिला के इस पे कितना चार्ज होगा, माइनस के 6 हो गया, ठीक है? अब x की वैल्यू कितनी होगी जो इस पे माइनस का 3 चार्ज होगा, बताओ कितनी होगी? -3 कब होगा इस पे चार्ज, जब ये यहाँ पे प्लस की 3 होगा, ओके बच्चों? तो यहाँ पे मेटल जो ऑक्सीजन स्टेट दैट इज़ प्लस के 3 निकला हमारा, ठीक है? तो ये पूरे क्वाड्रेटिक स्क्वायर पे माइनस के 3 चार्ज आ गया, ठीक है? ओके, तो हमारा क्वेश्चन दैट इज़, क्वेश्चन क्या था हमारा, पोटेशियम, पोटेशियम और ये हमारा हेक्सा
हेक्सा साइनाइडो पैरेट। लग रहा है कुछ ज़्यादा जल्दी हो गई मुझे। फेरेट, FERRAT, फेरेट। तो बच्चों अब हमें ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे फिल करना है, जो कि हमने निकाला है +K3, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल हमारा क्या है बच्चों? नेक्स्ट रूल है हमारा दैट इज रो मत नोबिता, रोमन नंबर में लिखना है हमें, ठीक है। क्या रूल है हमारा? रो, RO अरे आखिर MAT बात क्या है मत, नोबिता? नोबिता NOBITA नोबिता। मतलब क्या लिखना है? रोमन नंबर। हमें जो ऑक्सीजन स्टेट वो किस में लिखना है? रोमन नंबर में, ठीक है। तो रोमन नंबर में कितना हो गया हमारा? +K3, 1 2 3 ऐसे लिखना है बस, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। ओके, अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ST